So hello everyone, welcome to the video. So I hope you and your family is in good health और अपना ध्यान रखिए. So इस वीडियो में we are going to start with anthropology answer writing courses. तो इस वीडियो में 2 कोर्सेज की अनाउंसमेंट की जाएगी और ये दोनों कोर्सेज 24 ऑफ मई से शुरू होने वाले हैं. लेट्स सी कि इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा और इसका जो सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसका शेड्यूल क्या होने वाला है. सो ऑन डे फर्स्ट चैप्टर 6 सब पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म तक जो है वो कवर किया जाएगा. क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, डिफ्यूजनिज्म, फंक्शनलिज्म और उसके बाद जो स्ट्रक्चरलिज्म है. देन सेकंड में आपके पास 5th, 6th और 7th पार्ट चैप्टर 6 का कवर किया जाएगा. डे थर्ड में चैप्टर 6 का 8th, 9th और 10th पार्ट कवर किया जाएगा. उसके बाद डे 4th, 5th, 6th, 7th यहाँ पे आपके पास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 यानी कि कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th अगेन आपके पास जो बाकी बचा हुआ पार्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, रिलीजन वगैरह और आपके पास जो मेथड्स हैं और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, इसको कवर किया जाएगा. पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर किया जाएगा, इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर किया जाएगा. देन फ्रॉम डे 14th, डे 15th, डे 16th, डे 17th द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन विल बी कवर्ड, उसको कवर किया जाएगा. ओके. देन उसके बाद डे 18th, 19th, 20, 21, 22nd, 23rd, 24th यहाँ पे आपके पास जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसको कवर किया जाएगा. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसमें क्या आ जाता है, आपके पास मेंडलियन जेनेटिक्स आ जाती है, आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स आ जाती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या फिर इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है. ओके. देन द पार्ट ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी विल बी कवर्ड एंड देन वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 यानी कि मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए जाएंगे. तो इस तरह से हमने थेमेटिकली जो आपका सिलेबस है इसको कवर करने की कोशिश की है. चैप्टर 6 बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सबसे आगे रखा गया है, इसको सबसे पहले रखा गया है. इट इज़ द हार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. फिर उसके बाद कल्चरल थ्योरी, आपके पास जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रखा गया है. कल्चर, सोसाइटी, ये वाले चैप्टर्स को रखा गया है. फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजी, मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इन चीज़ों को रखा गया. देन स्टार्टिंग विद द एवोल्यूशनरी थ्योरीज एंड देन वी विल कवर द प्राइमेटोलॉजी पार्ट, देन वी विल कवर द वेरियस ह्यूमनाइड्स. ठीक है. वो सारा जो है वो एवोल्यूशन में कवर होगा. फिर हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे. जैसे कि मैंने पहले कहा, वी विल कवर द मेंटलियन जेनेटिक्स, वी विल कवर द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द अडेप्टेशन स्टडीज़ और जिसको आप इन्वायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी कह देते हो, वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. ठीक है. और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजीज मेथड्स वगैरह करते हुए वी विल मूव टूवर्ड्स द अप्लाइड पार्ट, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी. ओके. आफ्टर द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, आफ्टर दिस एवरीथिंग, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये कवर हो जाता है. देन वी विल अगेन मूव टूवर्ड्स द व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज these all things, understanding of these all things is required in the chapter 1.1, 1.2 and 1.3. ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें. अगर 1.1, 1.2, 1.3 में ये सारी चीज़ें ना लिखी जाए, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आप ना लिखो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाली राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो वो आपको नंबर नहीं देगा. तो पूरे सिलेबस की समझ लेने के बाद ही आप ये डिफाइन कर सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है.
एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या संबंध है, तभी आप लिख सकते हो सिगमंड फ्रॉइड का नाम, तभी आप लिख सकते हो राल्फ लिटन का नाम, तभी कोरा डू बोइस का नाम लिख सकते हो आप वहाँ पे, अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है, इसीलिए डे 27th डे 28th को चैप्टर 1.1 to 1.3 कवर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो कवरेज है वो राइटिंग सेशंस का होगा। और राइटिंग सेशंस को कंडक्ट किस तरह से करवाया जाएगा, वो इस तरह से करवाया जाएगा कि जैसे डे फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं, दे विल बी द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 15 या फिर 20 मार्क्स का होगा। जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट देम इनटू 2 पेजेस, 2 पेजेस के ऊपर आपको वो क्वेश्चन को लिखना होता है। मेंस में भी आपके पास इतनी स्पेस होती है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 3 पेजेस के ऊपर लिखना होता है, और 4 पेजेस के ऊपर आपको 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनको लिखना होता है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर जो अपनी शीट है उसका डिवीजन करना है। देन यू विल स्कैन दोज आंसर शीट्स एंड सेंड इट टू माई मेल ID। मैं उसके बाद आपको अपनी मेल ID दे दूंगा। आई विल चेक देम एंड सेंड इट बैक टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स आई विल अपलोड द वीडियो। 24 आवर्स के बीच बीच भी ही मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, दैट हाउ दीज आंसर शुड बी रिटन, कि किस तरह से इन आंसर्स को लिखना चाहिए, किस तरह से कंसाइज करना है कंसेप्ट्स को। बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को ये तो पता होता है कि क्या लिखना है, व्हाट इज द कंटेंट, ये उनको पता होता है, बट हाउ टू राइट दे लैक इन दिस। तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर रेगुलर वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हैं वो अपलोड की जाएंगी, अलॉन्ग विद द टेस्ट कॉपीज और द शीट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा कि हर एक जो सवाल है वो किस तरह से लिखना है आपको। ओके, सो रेगुलर वीडियोस दे विल बी अपलोडेड, और ये वीक डेज के ऊपर किया जाएगा। वीकेंड्स जो सैटरडे और संडे है इनको ऑफ रखा जाएगा, ताकि आप प्रॉपरली रिवाइज कर सको, आप अपनी गलतियों को देख सको कि आपने गलतियां क्या की हैं। एंड दिस इज द टाइम वेयर आई विल एडवाइज यू कि अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन ना छोड़ें। ठीक है, ये गलती ना करें, प्रीलिम्स की साथ के साथ प्रेपरेशन करते रहें। सो सैटरडे संडे प्रीलिम्स को डेडिकेट कीजिए अभी, क्योंकि अभी खैर टाइम पड़ा है, बट प्रीलिम्स को डेडिकेट कीजिए सैटरडे संडे। जो पिछला आपने पढ़ा है, जो पिछली आपकी गलतियां हुई हैं, एक बार उनका कॉग्निजेंस लीजिए, उनको नोटिस में लीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड द कोर्स। और अगर आप कंटेंट बाय करना चाहते हैं, देन यू विल बी आपको थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे इसके साथ साथ। ओके, सो ये आपका जो फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का वो इस तरह से रहेगा। देन हम एक और एडिशनल कोर्स इसके साथ स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज अनलिमिटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, इट विल बी वर्थ 3000 रुपीज़। 3000 में ये कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आंसर राइटिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं। उनकी कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, जिनकी वजह से वो रेगुलर आंसर नहीं लिख सकते, बट दे वांट टू राइट आंसर्स इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। तो क्योंकि वो अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है। आपको अनलिमिटेड आप आंसर्स लिख सकते हो मेंस एग्जामिनेशन तक। जस्ट यू हैव टू पे दिस अमाउंट, 3000 का अमाउंट आप पे कर देना। अपने मर्जी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले सकते हो, आप किसी और की टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, एंड आई विल एवेल्युएट देम। मैं उन चीज़ों को एवेल्युएट करूँगा। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स
जो कि ये चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं, या फिर उन्होंने ऑलरेडी टाइम टेबल बना रखा है, कोई पर्सनल कमिटमेंट्स हैं किसी की, या फिर किसी की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो उनके लिए ये अनलिमिटेड आंसर राइटिंग पूरा फ्लेक्सिबल कोर्स है। ओके, सो दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। जो आपके पास ये कोर्स है जो दैट इज क्वाइट डेली आंसर राइटिंग वाला कोर्स है, इट विल बी वर्थ 1500 रुपीज। ठीक है, इफ समवन, अगर किसी को कोई पैसे की दिक्कत आ रही है, ही और शी कैन नॉट पे दिस सम ऑफ मनी, मैं आपको नीचे अपना नंबर दे दूंगा, यू कैन कॉल मी। ठीक है, ओके, सो इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी क्वेरी, किसी की कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे नंबर है, आप वहाँ पे जा सकते हो। और मैं नीचे अपने इंस्टा जो आप टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका भी लिंक पोस्ट कर दूंगा, सो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, होप यू आर ऑल गुड इन योर गुड हेल्थ। और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, एंड अपनी जो तैयारी है इसमें किसी तरह का गैप ना आने दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।